नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हरियाणा में ऋतुओं के बारे में। इस टॉपिक में हम बात करेंगे दोस्तों हरियाणा में कौन कौन सी ऋतुएं हैं, और ये टॉपिक हरियाणा की जलवायु के अंतर्गत आता है। जब हम हरियाणा की जलवायु पढ़ते हैं तो उस समय पर हमें हरियाणा में ऋतुएं भी पढ़नी पड़ती हैं। तो हरियाणा में मुख्य रूप से जब हम देखें तो तीन प्रमुख ऋतुएं हैं। एक ग्रीष्म ऋतु, एक शीत ऋतु और एक वर्षा ऋतु। इन तीनों ऋतुओं के बारे में हम बात करने वाले दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। जब हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु की बात आती है, हरियाणा में गर्मी की ऋतु के बारे में बात आती है, तो ये जो टाइम पीरियड होता है ये 16 मार्च और जून के अंत तक होता है। एग्जाम में पूछेगा हरियाणा के अंदर ग्रीष्म ऋतु जो होता है उसका टाइम पीरियड कब से कब होता है, तो ये 16 मार्च से लेकर के और जून के अंत तक होता है। अब एग्जाम में पूछता है कि हरियाणा के अंदर एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर हरियाणा में एवरेज औसत तापमान जो रहता है वो 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। और हरियाणा में सबसे अधिक जो गर्म महीना होता है वो मई और जून होता है। मई और जून का हरियाणा के अंदर गर्म महीना होता है, और इस मई और जून के महीने में हरियाणा के अंदर जो आपका तापमान रहता है वो 45 से 46 डिग्री सेल्सियस रहता है। जबकि सबसे अधिक जो हरियाणा में तापमान रहता है, हरियाणा का जो सबसे गर्म जिला है वो हिसार है। हालांकि हिसार ही हरियाणा का सबसे ठंडा जिला भी है, गर्म भी है और ठंडा भी है, याद रखिएगा। ठंडा भी हिसार है और गर्म भी हिसार है। यहाँ पर ये हमारा हिसार जिला है, ये गर्म भी है और ठंडा भी है। रेत है, सर्दियों में ठंडा हो जाता है और गर्मियों में गर्म हो जाता है। गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी होती है। जबकि अम्बाला जिले का जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। और गर्मी के महीने में हरियाणा के अंदर लू चलती है। लू एक स्थानीय पवन है जो गर्मी के महीने में चलती है, जिसके कारण से डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भागों के अंदर लू चलती है। उसके बाद में हरियाणा में आती है शीत ऋतु। अब एग्जाम में पूछा हरियाणा में शीत ऋतु कब आती है, तो हरियाणा में शीत ऋतु का जो समय है वो मध्य सितंबर से लेकर के मार्च है। मध्य सितंबर से लेकर के मार्च के महीने के अंदर हरियाणा के अंदर कौन सी ऋतु आएगी, ये शीत ऋतु आती है। मध्य सितंबर से लेकर के मार्च में शीत ऋतु आएगी। जबकि शीत ऋतु के अंदर हरियाणा का जो औसत तापमान रहता है वो रहता है 12 से 14 डिग्री सेल्सियस। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी चुका है कई बार कि हरियाणा का औसत तापमान कितना रहता है शीत ऋतु में, तो ये 12 से 14 डिग्री सेल्सियस रहता है। 12 डिग्री से 14 डिग्री सेल्सियस रहता है। और हरियाणा के अंदर जो सबसे अधिक जो तापमान होता है, सर्वाधिक जो सर्दी होती है, जब बात करते हैं मतलब सबसे कम जो तापमान होता है वो दिसंबर और जनवरी के महीने में होता है। और ये जो तापमान होता है ये 3 से 4 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्दी में हरियाणा का जो तापमान है वो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हरियाणा के अंदर वर्षा ऋतु के बारे में। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं हरियाणा के अंदर वर्षा ऋतु से। हरियाणा में वर्षा का जो ऋतु का जो समय है वो जुलाई मध्य से लेकर के सितंबर का समय है। जुलाई मध्य से लेकर के सितंबर तक हरियाणा के अंदर वर्षा ऋतु रहती है। और हरियाणा जो है भारत के कैसे राज्यों में शामिल, अधिक वर्षा वाले, मध्यम वर्षा वाले या न्यूनतम वर्षा वाले। तो ऐसे राज्य जिसमें 200 से 300 सेंटीमीटर बारिश होती हो, ऐसे राज्य जहाँ पर बारिश जो है 200 से 300 सेंटीमीटर होती हो उसे बोलते हैं अधिक वर्षा वाले। 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर होते हैं अधिक वर्षा वाले, और 100 से 200 सेंटीमीटर होते हैं मध्यम वर्षा वाले, और 0 से 100 सेंटीमीटर जहाँ पर बारिश होती है वो होते हैं न्यूनतम वर्षा वाले। तो हरियाणा जो है ये न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर शामिल है। हरियाणा के अंदर औसत वार्षिक वर्षा जो है ना वो 40 से 60 सेंटीमीटर के मध्य में होती है, या इसी को हम कह दें तो 45 सेंटीमीटर होती है। कई तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। जबकि हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भाग के अंदर जो आपकी वर्षा होती है, दक्षिणी पश्चिमी भाग में राजस्थान की तरफ 30 सेंटीमीटर, जबकि हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक की पहाड़ियों की तरफ 110 सेंटीमीटर बारिश होती है। मतलब हरियाणा के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ जाते हुए वर्षा में कमी आती है। जबकि हम देखें हरियाणा के अंदर सर्वाधिक जो वर्षा होगी ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी, तो हरियाणा में सर्वाधिक जो वर्षा होती है ना हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में होती है। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, उत्तर पूर्व में। ये यहीं पर पहाड़ियाँ भी हैं और इन पहाड़ियों को शिवालिक की पहाड़ियाँ बोलते हैं। तो सबसे अधिक वर्षा शिवालिक की पहाड़ियों में होगी। और यहाँ पर कौन से जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो पंचकुला में भी, अम्बाला में भी और यमुनानगर में भी। इन जिलों के अंदर अधिक वर्षा होती है यहाँ पर। और यमुनानगर के अंदर बात करें तो यमुनानगर ये हमारा जिला है, यमुनानगर। यमुनानगर में गांव है जिसका नाम है छिछरौली।
छिछरौली में हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसी कारण से इसको हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है, यमुनानगर के अंदर है। यहाँ पर हरियाणा के अंदर सबसे अधिक वर्षा होती है। हरियाणा में जो सर्दियों में जो सबसे अधिक वर्षा होती है ना, हरियाणा में सर्दियों में जो बारिश होगी वो किसके कारण से होती है? मावट बोलते हैं, मावट। मावट जो होता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, पश्चिमी विक्षोभ के कारण से बारिश होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश होती है सर्दियों में, जिसे मावट कहते हैं। मावट क्या है? मावट सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ से हरियाणा में होने वाली वर्षा का नाम है मावट। जबकि गर्मियों में जो बारिश हो रही है वो आते हुए मानसून से हो रही है हरियाणा के अंदर वर्षा। गर्मी में जो बारिश होती है हरियाणा के अंदर, जो गर्मी के अंदर जो बारिश हुई है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। और जो सर्दी के अंदर जो बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, इसको भी आप याद रखेंगे। यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन हरियाणा के पेपर में पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ हरियाणा की सारी बातें वर्षा और ऋतुओं से संबंधित आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।